हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रितु एकेडमी में। बच्चों, आज मैं आप लोगों को भूमिति के मूलभूत संबोध ये चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 1 है आपका, आपके टेक्स्ट बुक में देखिएगा, भूमिति के मूलभूत संबोध। क्या होता है कि बच्चे जो है भूमिति नाम से ही डर जाते हैं, इसीलिए तो गवर्नमेंट ने भी क्या किया, भूमिति को भूमिति ना रख के उसने कर दिया उसे मैथ पार्ट 2। ठीक है, तो भूमिति के नाम से आपको डरना नहीं है। जो मैं आपको बता रही हूँ आप बस उसे ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए। अगर आप बारीकी से उसको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं 100% गारंटी लेती हूँ कि भूमिति आपको टफ नहीं लगेगा। बच्चों देखिए, जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या बना हुआ है, पिरामिड्स बने हुए हैं आपके स्क्रीन पे, है ना बच्चों। ये पिरामिड्स क्यों दिया हुआ है, ये लगभग 3000 साल पहले ईसवी सन पूर्व 3000 पहले इतना सुंदर, इतना बड़ा विशालकाय पिरामिड कैसे बनाया लोगों ने। आखिर उनके अंदर भी तो कुछ नॉलेज होगा ना भूमिति का, कि हाँ कैसा आकार देना चाहिए, कैसे लंबाई रहनी चाहिए, कैसे चौड़ाई रहनी चाहिए, एवरीथिंग, है कि नहीं। ठीक है, ऐसे ही भूमिति जो है हमारे लाइफ में आप देखेंगे, किसी भी पल पे आप देखिए, हर जगह आपको भूमिति का यूज होता हुआ दिखेगा। एक पॉइंट भी अगर है तो वो भी क्या है, भूमिति की एक रचना है। कोई किसी का घर बना है, कोई बेड है, कोई भी फर्नीचर है, कोई सामान है, हर चीज में भूमिति है ना। इसलिए भूमिति बहुत ही अच्छी है और हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही यूजफुल है। ऐसा आप सोचेंगे कि इसका क्या यूज है, हम भूमिति क्यों पढ़ें, तो ऐसा नहीं है। भूमिति का यूज हर जगह है। कोई बिल्डिंग बनानी है, उसमें भी भूमिति का यूज है। कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम है, उसमें भी भूमिति का बहुत ही बढ़िया यूज होता है ना। तो हमें भूमिति से डरना नहीं है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर आप लोगों का बहुत ही बेसिक सा दिया हुआ है, इसलिए हम बेसिक ही स्टार्ट करेंगे। आप देखना, आप लोगों में से कई लोगों को इसका अच्छा नॉलेज होगा, लेकिन फिर भी हमारे बुक में दिया हुआ है तो हम स्टार्ट करते हैं, और जिसे नॉलेज नहीं है वो और भी डीप में नॉलेज ले लेगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा दिया हुआ है, भूमिति के मूलभूत संबोध में बिंदु, रेखा तथा प्रतल। बिंदु मतलब क्या होता है, पॉइंट, और रेखा मतलब होता है लाइन, और प्रतल का मतलब होता है कि प्लेन सरफेस। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए क्या दिया हुआ है बच्चों, कि बिंदुओं के निर्देशांक तथा उनकी दूरी। कोई भी एक बिंदु का निर्देशांक आप अगर ले रहे हैं तो उसकी दूरी। एक बात आपको बता दूं बच्चों, दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं रहती। अगर दूरी में, जैसे हम 10 कदम आगे जा रहे हैं तो भी हम कुछ डिस्टेंस तय करेंगे, है ना। और अगर हम 10 कदम अपने स्थान से पीछे जा रहे हैं तो भी हम कुछ ना कुछ दूरी को तय करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे हम आगे जाएं, चाहे हम पीछे जाएं, जो दूरी हम तय कर रहे हैं वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा, यानी धनात्मक संख्या ही होगी। वो ऋणात्मक होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ दूरी तो तय की ही है, उसमें कुछ बाकी नहीं लगाया है। ठीक है, तो दूरी हमेशा पॉजिटिव नंबर यानी धनात्मक होती है, ये बात आप ध्यान में रखना। ठीक है, ये तो मैं सिंपल बातें आपको अभी स्टार्टिंग के बता रही हूँ। ठीक है, कि कभी भी कोई भी दूरी है, उसकी अगर साइन की बात हम करेंगे कि वो ऋणात्मक है तो कि धनात्मक है, तो वो हमेशा धनात्मक ही होगी। इस बात को आप ध्यान में रखिए। चलिए अब हम आपके टेक्स्ट बुक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। टेक्स्ट बुक में सबसे पहला पॉइंट दिया है कि बिंदुओं के निर्देशांक तथा उनकी दूरी, मतलब कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एंड डिस्टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए बच्चों, आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा ही एक संख्या रेखा ऐसी ही बनाई गई है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम करेंगे। क्या पूछा है, बिंदुओं के निर्देशांक तथा उनकी
दूरी। तो निर्देशांक कैसे लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। अगर आपसे बोलता है कि बिंदु डी का निर्देशांक बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे कि बिंदु डी का निर्देशांक आप लिखेंगे बिंदु डी का निर्देशांक बिंदु डी कहाँ है बच्चों, 1 पे है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1 है। क्या लिखेंगे, 1 है। बिंदु डी का निर्देशांक क्या है, 1 है। ऐसे ही किसी और का पूछ लिया, सपोज पूछ लिया ए का, तो आप लिखेंगे बिंदु ए का निर्देशांक बिंदु ए का क्या है बच्चों, यहाँ देखिए संख्या रेखा पे दिया हुआ है -5, इसलिए हम यहाँ लिख देंगे -5 है। ऐसे ही आपसे किसी भी क्वेश्चन का अगर निर्देशांक पूछा है तो हम क्या लिखते जाएंगे, -5। याद रखना बच्चों, ई है, ई में माइनस दिया हुआ है, यहाँ ए है, ए का यहाँ पे -5, ये निर्देशांक पूछा है तो हम निर्देशांक लिख दिए कि -5 है ना। अब देखिए, अब हमसे अगर पूछ रहा है कि बिंदु ए से बिंदु डी का डिस्टेंस कितना है, क्या पूछ रहा है कि बिंदु ए से बिंदु डी की दूरी, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे, आप चाहे तो DAD लिखिए या चाहे तो LAD लिखिए, एक ही बात हुई, लिखेंगे। अब देखिए, कभी भी हमें दूरी कैसे पता चलेगी, जब हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाएंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये है -5 और D का क्या है, 1 है। तो बच्चों बताओ आप मुझे कि 1 और -5 में से बड़ी संख्या कौन होगी, बड़ी संख्या होगी 1। क्यों, क्योंकि ये क्या है, माइनस है। आप लोगों को समझाने के लिए सिर्फ मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपको कि कभी भी जो है हमारा माइनस संख्या जो होता है वो प्लस संख्या में चाहे वो 0 हो, 1 हो, 2 हो, किसी से भी वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। याद रखना, संख्या रेखा में कभी भी अगर हम राइट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो वैल्यू है राइट हैंड साइड, ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, यानी बढ़ता है, ठीक है। और अगर हम लेफ्ट की तरफ आते हैं तो हम जितना लेफ्ट होते जाएंगे, यानी लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारा मान जो है, वैल्यू जो है वो क्या हो जाता है, घटता है बच्चों। क्या हो जाता है, घटता है। कि जैसे जैसे आप लेफ्ट में जाएंगे आपकी वैल्यू घटते जाएगी, जैसे जैसे आप राइट में जाएंगे आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सपोज मैं आपको ये छोड़ के एक अलग बात बताती हूँ, जैसे ध्यान से देखिए, -7 और -4 यही है। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया कि माइनस नंबर कभी भी क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन अगर दोनों माइनस में है, -7 और -4 है, तो फिर आप क्या करोगे, कैसे डिसाइड करोगे कि कौन बड़ा कौन छोटा, फिर वही डिसाइड करो कि राइट हैंड साइड में कौन आ रहा है आपके -4 और लेफ्ट में कौन जा रहा है -7। इट्स मीन्स क्या होगा, -7 स्मॉल होगा -4 से। ठीक है बच्चों, ये थोड़ी सी अधिक जानकारी है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं और फिर क्या कर देते हैं, रॉन्ग कर देते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, ठीक है। अभी यहाँ देखिए, यहाँ पे मुझे बिंदु ए का निर्देशांक क्या मिला था, -5 और बिंदु डी का क्या मिला है, 1 मेरा क्या है, -1 जो है वो राइट साइड में है, इसलिए 1 क्या होगा, बड़ा होगा -5 से। तो मैं पहले किसको लिखूंगी, 1 फिर -5। अब देखिए बच्चों, ये हो गया 1, ये हो गया माइनस, ये हो गया -5। अब क्या करेंगे हम, अब हम करेंगे इनको सॉल्व। देखिए, कभी भी माइनस का अगर हम
माइनस में गुणा करते हैं। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, अगर ब्रैकेट हट रहा है तो ब्रैकेट हटेगा मतलब क्या होगा, गुणा होगा। और जब माइनस का माइनस में गुणा होता है तो आंसर क्या आता है, प्लस आता है। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ पे देखिए बच्चों 6 आ जाएगा। मतलब डी डिस्टेंस ऑफ ए डी इज इक्वल टू 6। समझ में आ गया बच्चों। ऐसे ही आपके टेक्स्ट बुक में देखिए ई डी का निकाल के बताया है, सी डी का निकाल के बताया है और ए बी का भी निकाल के बताया है। ए का निर्देशांक -5 दिया है और बी का -3। चलिए मैं इसको करके आपको बता देती हूँ क्या दिया हुआ है। जैसे ए का तो हमें पता चल चुका है। अब बिंदु बी का निर्देशांक क्या है, -3 है और ए का निर्देशांक है -5। तो सबसे पहले तो हम यही देखेंगे कि बड़ा कौन है, तो बड़ा तो -3 हो जाएगी -5 से। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया था कि लेफ्ट हैंड साइड का स्मॉल हो जाएगा और राइट हैंड साइड का बिगर नंबर हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो गया। ठीक है, फिर मैं डिस्टेंस निकालूंगी, चलो निकाल लेते हैं। इसलिए डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू -3 -5। अब देखिए ये ऋण है, ये ऋण है, इन दोनों का ये ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या मिलेगा, +5। इसका मतलब क्या हुआ, ये माइनस ये प्लस। जब -3 में से +5 हम लोग घटाएंगे, मतलब 5 में से 3 घटाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। मतलब हमें क्या मिल गया, डिस्टेंस ए बी इज इक्वल टू 2 हो गया। ये हमारा आंसर हमें मिल गया, है ना बच्चों। ठीक है, अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में, कुछ बातों को ध्यान से पढ़ने के लिए दिया हुआ है। जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी दिए गए निर्देशांकों में बड़े निर्देशांकों, मतलब जो हमने समझाया आपको वही दिया हुआ है। दूसरा, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी ऋणात्मक वास्तविक संख्या नहीं होगी। ये भी मैंने आपको समझा दिया कि अगर दो भिन्न बिंदु हैं तो उनके बीच की दूरी कभी भी ऋण नहीं होगी। ठीक है, अब आ गया मध्यता। मध्यता क्या है बच्चों, चलिए देखिए मध्यता। मध्यता क्या है कि अगर कोई, यदि पी क्यू आर एक रेखीय भिन्न बिंदु हो तो 3 प्रकार की संभावनाएं हमारे सामने हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं कि देखो 3 प्रकार की संभावनाएं कौन कौन से हो सकती हैं। हो सकता है कि हमारा पी क्यू आर हो, यानी क्यू बीच में हो, या फिर हो सकता है कि पी आर क्यू हो, यानी आर बीच में हो। ठीक है ना। और थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है कि आर भी किनारे हो, क्यू भी किनारे हो और पी क्या हो, बीच में हो। ये हो सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मध्य बिंदु है। ये कोई बहुत बड़ी चीज आप लोगों के लिए नहीं है। इन तीनों में हम ऐसे लिख सकते हैं कि बिंदु Q यह P तथा R के मध्य है। सेम ऐसे ही आप इसमें लिख सकते हैं कि बिंदु R जो है वो P और Q के मध्य है। सेम यहाँ पे भी बिंदु P, R और Q के मध्य है। अगर मैं इसको लिखूंगी वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। हम चलते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, आप लोगों को एग्जाम्पल दिया हुआ है। पहला वाला देखिए, किसी संख्या रेखा पर ए बी तथा सी इस प्रकार है कि डिस्टेंस ए बी बराबर 5 है और डिस्टेंस बी सी बराबर 11 है। तो डिस्टेंस ए सी बराबर 6
तथा डिस्टेंस AC बराबर 6 है, तो इसमें से कौन सा बिंदु अन्य दो बिंदुओं के मध्य होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो बड़ी संख्या है उसको देखेंगे। चलिए, मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं आपको सीधे इसको सॉल्व करके दिखाती हूँ। ठीक है, क्या दिया है कि डिस्टेंस AB बराबर 5, डिस्टेंस BC बराबर 11 तथा डिस्टेंस AC बराबर 6 है। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि इसका मध्य बिंदु क्या है। तो ठीक है, जो सबसे बड़ी संख्या है ये 11 है, ये सबसे बड़ी बिंदु है, तो पहले हम इसी को लिख लेते हैं कि डिस्टेंस BC बराबर 11 और इसको डाल देते हैं पॉइंट कथन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो दोनों छोटे हैं ना इनको लिख लेते हैं। देखिए बच्चों, कैसे, डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस AC, क्या करेंगे, हम दोनों के डिस्टेंस को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास। AB का क्या वैल्यू है 5 और AC का वैल्यू हमें क्या मिला है 6, इज इक्वल टू क्या हो गया 11 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या दिया है BC इज इक्वल टू 11 और यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों को जब हम ऐड कर दे रहे हैं तो 11 हो रहा है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों कि डिस्टेंस BA प्लस डिस्टेंस AC इज इक्वल टू 11। यहाँ पे क्या हुआ है, बिंदु A है ना, दोनों में बिंदु A आ रहा है। इट्स मीन्स हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि बिंदु A यह बिंदु B बिंदु C का मध्य है। बिंदु A यह बिंदु B बिंदु C के मध्य है, के मध्य है। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों। ठीक है ना, ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, आप उसे कर लेंगे। इसके साथ में ही देखिए क्या दिया हुआ है कि आपको कृति दी गई है। कृति भी बहुत आसान है, आप कर लेंगे। तो बच्चों, इसके आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को एक्सरसाइज का सिखाऊंगी, 1.1 के क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये था हमारा एग्जाम्पल और कुछ बेसिक जानकारी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए।